धीरे धीरे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको 3 योग के ऐसे प्राणायाम के बारे में बताऊंगा जिनको यदि आप नियमित रूप से करेंगे तो आप अपने शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको शांत कर सकते हैं, अपने शरीर के अंदर का जो तापमान है उसको बैलेंस कर सकते हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो गर्मियों में योग के द्वारा आप अपने शरीर के तापमान को बैलेंस कर सकते हैं। वहीं यदि ठंडियां होती है तो सर्दियों में आप अपने शरीर के तापमान को गर्म रख सकते हैं योग की शक्ति के द्वारा। इस बात का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आपने कई बार देखा होगा कि कुछ वीडियोस आती हैं कि जो ऋषि मुनि जो योगी हुआ करते थे वो हिमालय पर्वत पे तपस्या करते थे, -डिग्री टेम्परेचर में भी बिना कपड़ों के। वो कैसे करते थे? योग की मदद से ही करते थे। तो आज मैं 3 ऐसे शक्तिशाली प्राणायाम के बारे में बता रहा हूं जो हमारे ग्रंथों में, जो हमारे हठ योग प्रदीपिका, घृण संहिता, हठ योग में जिनका वर्णन मिलता है उनके बारे में बता रहा हूं। उनको आप नियमित रूप से करिएगा। आप करते करते देखेंगे कि जो आपका शरीर का तापमान है बहुत ज्यादा, कई लोगों को तो ऐसा भी होता है कि अगर पसीना आ रहा है तो धीरे धीरे वो पसीना सूखने लगता है। तो इन 3 प्राणायाम के बारे में मैं आपको बता देता हूं, नियमित रूप से इनका अभ्यास करिएगा। गर्मियों में आपको जरूर करना चाहिए। ये आपको जो यदि भूख प्यास ज्यादा लगती है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद करते हैं आपके, और आपके चेहरे पर चमक भी लाते हैं। इवन इतना तक लिखा है कि इंसान कामदेव की तरह से सुंदर लगने लगता है इनमें से एक प्राणायाम को करने में। ऐसा रिटर्न है हमारे जो योग की ग्रंथ है हठ योग प्रदीपिका, उसमें लिखा हुआ है। चलिए तो मैं बता देता हूं। तो सबसे पहला प्राणायाम क्या करना है आपको? चंद्रभेदी प्राणायाम करना है। चंद्रभेदी प्राणायाम कैसे करते हैं? हमारे जो बॉडी है उसमें 2 नोस्ट्रिल है, एक है दायां स्वर, एक है बायां स्वर। तो दायां नोस्ट्रिल जो है वो सूर्य स्वर है और बायां नोस्ट्रिल जो है वो चंद्र स्वर है। तो अब आप नाम से समझ सकते हैं कि सूर्य का काम होता है शरीर को गर्मी देना और चंद्रमा का काम होता है शरीर को ठंडक देना। ये प्राकृतिक एयर कंडीशन भगवान ने हमारे शरीर को लगा के दिया है। अब चंद्रभेदी नाम से आप समझिए, मतलब चंद्र स्वर से आपको सांस लेना है और सूर्य स्वर से सांस को बाहर निकालना है। 10 मिनट कम से कम इस अभ्यास को करिएगा। कैसे करेंगे? अपने ये देखिए ज्ञान मुद्रा, विष्णु मुद्रा लगाई, दूसरे से ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ गए, दाएं अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लिया। अगर आप चाहो तो कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर बीपी की समस्या आपको है तो होल्ड ना करिए, और फिर दूसरे से बाहर निकाल दिया राइट से। ये रिपीट करना है। लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लिया, राइट से धीरे धीरे बाहर निकाला, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लिया, राइट से धीरे धीरे सांस को बाहर निकाला। बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो सांस को होल्ड ना करें, लेकिन कुछ समय के लिए 2-3 सेकेंड्स के लिए, जैसे लेफ्ट से सांस लिया, सांस को होल्ड कर सकते हो 1-2 सेकंड के लिए, फिर राइट से निकाल दिया। इस तरह से 10 मिनट आप करके देखिएगा तो ये बहुत हेल्पफुल होता है आपके शरीर का तापमान कम करने के लिए उसी समय 10 मिनट में। उसके बाद दूसरा जो अभ्यास मैं आपको बता रहा हूं वो बता रहा हूं शीतकारी प्राणायाम। तो शीतकारी प्राणायाम के बारे में हमारी पुस्तक हठ योग प्रदीपिका में बताया गया है कि जो इस शीतकारी प्राणायाम का नियमित रूप से अभ्यास करता है तो वो उसके चेहरे पर कामदेव के समान कांति आती है, इस तरह से। तो करते कैसे हैं इसको? और भूख प्यास जो लगती है उस पर आप कंट्रोल पा सकते हैं, चेहरे पर चमक आती है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं शीतकारी को? इस तरह से, ये होठ खुले हुए, दांतों को मिला के दांतों से सांस लेना है, फिर थोड़ी देर सांस को रोकना है, फिर नाक से बाहर निकालना है। देखिए कैसे। इसमें भी वही कि यदि बहुत ज्यादा गर्मी हो तो सांस ना रोको, कुछ सेकंड के लिए सांस आप रोक सकते हो। जैसे इनहेल किया, इनहेल करके सांस रोक के चिन लॉक लगा लो, ऐसे रुक जाओ और फिर नाक से बाहर निकाल दो। देखिए ऐसे। इस तरह से। तो इसको 10 से लेके 21 बार तक आप इस प्राणायाम का अभ्यास करिए। तो पहला चंद्रभेदी आपने 10 मिनट किया, और 10 से लेके 21 बार आपने किया शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम, जो आपके शरीर को ठंडक देते हैं। ये सारे प्राणायाम आपके शरीर को ठंडक देते हैं। अगर आपका बीपी हाई है तो सांस मत रोकिएगा,
बिना सांस रोके इन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे आपको बीपी को भी कंट्रोल करने में बहुत मदद करेंगे। शरीर में अगर गर्मी रहती है, गर्मी को शांत करने में बहुत मदद करेंगे। गर्मी की वजह से जो बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए भी बहुत मदद करेंगे ये प्राणायाम। तो तीसरा प्राणायाम है शीतकारी। शीतकारी कैसे करते हैं? जीभ को मोड़ते हैं इस तरह और जीभ से सांस लेते हैं। बाकी सेम शीतकारी की टेक्निक है। तो इस तरह से जीभ को मोड़ा, रोका, नाक से बाहर निकाल दिया। इसी तरह से रोका, नाक से बाहर निकाल दिया। इसको भी आप 10 से लेकर 21 बार करेंगे तो इन 3 प्राणायाम, चंद्रभेदी, शीतकारी और शीतली प्राणायाम का अभ्यास गर्मियों में आपको अपने योग अभ्यास में नियमित रूप से शामिल करना चाहिए। इससे आप देखेंगे आपका मन शांत रहेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव है, तनाव शांत रहेगा। शरीर में जो गर्मी है, एसिडिटी बनती है, वो शांत रहेगा। पित्त शांत रहेगा और आपको भूख प्यास पे भी आप अपने कंट्रोल कर पाएंगे और शरीर का जो तापमान है उसको भी आप बैलेंस कर पाएंगे, ठंडा कर पाएंगे। तो आज के लिए तो बस इतना ही दोस्तों। अगर किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा और जब हम कमेंट पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे आपके उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।